हेलो गाइस। धुरंधर मूवी का पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 1 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद उम्मीद है कि सेकंड पार्ट भी वैसे ही धमाकेदार होगा। रणवीर सिंह का पार्ट 1 से तगड़ा कमबैक हुआ है, लेकिन रहमान डकैत ने सबकी एक्टिंग को धूमिल कर दिया। पार्ट 2 में भी कास्ट पार्ट 1 की तरह सेम रहने वाली है। पार्ट में जो कास्ट रहेगी वो अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जी रहेंगे। पहले पार्ट तो तगड़ा था ही, सेकंड पार्ट भी और तगड़ा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या होगी और प्लॉट क्या हो सकता है। रूमर्स के हिसाब से अक्षय खन्ना की वापसी हो रही है। अक्षय खन्ना फिर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे, जिसमें अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत की प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया जाएगा, जिसके लिए अक्षय खन्ना ने 1 वीक की शूटिंग की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मूवी में उनका पार्ट लगभग आधा घंटे का हो सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि रहमान डकैत के मरने के बाद रहमान की गैंग को संभालेगा कौन। तो पता यही चलता है कि रहमान की गैंग को उसका राइट हैंड उजैर बलोच ही संभालेगा। लेकिन रहमान की गैंग को मिटाने के लिए या कब्जा करने के लिए रहमान के पुराने दुश्मन फिर से निकल के बाहर आएंगे। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा है कि रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू, जो इसी ताक में था कि कब रहमान का खात्मा हो या रहमान की पकड़ कमजोर हो और वो अपना दबदबा लियारी पे बनाए। जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी कि रहमान डकैत का कत्ल हो चुका है, एनकाउंटर हो चुका है, तो वो किस तरह एक्टिव हुआ कि मैं जाके लियारी पे कब्जा करूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वहां पे उसका उजैर बलोच और हमजा अली मजारी से भी सामना होना बाकी है। अब बात कर लेते हैं अरशद पप्पू और उजैर बलोच के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। उजैर बलोच जो रहमान की गैंग को संभालेगा, अरशद पप्पू गैंग को खत्म करने या गैंग को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा। और अरशद पप्पू उजैर बलोच की भी एक कहानी है। उजैर बलोच के फादर की हत्या अरशद पप्पू ने की थी। अब अरशद पप्पू से बदला लेने के लिए उजैर बलोच आगे आएगा। उजैर बलोच अरशद पप्पू को बीच मार्केट में उसका कत्ल करेगा। इस तरह वो अपने फादर की हत्या का बदला लेगा। यह बात तो उजैर बलोच की हो गई, लेकिन पार्ट 2 का मेन कास्ट रणवीर सिंह, हमजा अली मजारी की बात की जाए तो हमजा अली मजारी की प्रीवियस कहानी के बारे में भी इस पार्ट में पता चलेगा कि कैसे वो जसकीर सिंह रांगी से हमजा अली मजारी बना, कौन उसको वहां से इंडियन स्पाई के थ्रू पाकिस्तान भेजा, किस तरह इंडियन एजेंसीज को रणवीर सिंह से मुलाकात हुई। और जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि रणवीर सिंह की फ्लैशबैक की स्टोरी क्लिप पे क्लिप दिखाई जा रही थी। अब बस यह देखना है कि उसकी स्टोरी को आदित्य दर्जी किस तरीके से बड़ी स्क्रीन पर रिवील करते हैं। यह बात तो रणवीर सिंह के जसकीर सिंह रांगी करेक्टर की हो गई, लेकिन रणवीर सिंह का जो मेन मिशन था वो लियारी पे कब्जा करने का था। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। तो सपोर्ट के लिए लग रहा है कि जो बलोच विलेज का सरगना था वो उसकी मदद में आगे आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि रणवीर सिंह गन की सप्लाई के लिए विलेज गया था। वहां उसने वहां पे देखा कि किस तरह आईएसआई ने पानी में जहर मिला दिया, जिस तरह गांव के मासूम लोगों की किस तरह से हत्या हुई। वहां पे विलेज के सरगना और रणवीर सिंह के बीच अच्छा खासा इमोशनल कांटेक्ट हुआ था। तो हो सकता है कि वो सरगना रणवीर सिंह को अपनी आर्मी देगा, जिस आर्मी की मदद से रणवीर सिंह लियारी में जो गैंगवार चलने वाले हैं उसमें अपना दबदबा बना के रखेगा। क्योंकि रणवीर सिंह का 100% चांस है कि उजैर बलोच के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। उजैर बलोच को भी कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि रणवीर सिंह का ऐसा ऐसा मैटर है, वो रमन टिकैत को मरने में रणवीर सिंह का हाथ है। तो रणवीर सिंह और उजैर बलोच का भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और रणवीर सिंह को मदद के लिए बात की जाए तो चौधरी असलम भी सपोर्ट करेगा, लेकिन लेकिन चौधरी असलम का कॉन्फ्लिक्ट भी रणवीर सिंह के साथ होना है, इसमें चौधरी असलम की हत्या भी होगी। यह बात तो उजैर बलोच के साथ और चौधरी असलम के साथ होगी, लेकिन रणवीर सिंह का जो मेन टारगेट था वो था मेजर इकबाल। अब मेजर इकबाल के साथ उसका फिजिकली के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट होना है। क्योंकि मेजर इकबाल जो आईएसआई का मेन सरगना है, जिसने 26/11 के अटैक को मास्टरमाइंड किया है और सारे इंस्ट्रक्टर उसी ने दिए हैं, जो रणवीर सिंह ने लाइव अपने सामने देखा हुआ है। तो रणवीर सिंह का मेन टारगेट तो मेजर इकबाल हो। मेजर इकबाल के साथ जो सीन होने वाला है वो बहुत ही इंटेंस होने वाला है। हो सकता है इस सीन के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भी देखने को मिलेगा। अब बात कर ले मूवी में एक्शन क्या हो सकता है। पहला तो अर्बन राइट्स बहुत होने वाले हैं, दंगे बहुत होंगे, लोकल गैंग में झड़प बहुत होने वाली है, जिसमें लोगों की हत्या बहुत होने वाली है। हर जगह दंगे होंगे, हर जगह स्कूल जलाए जाएंगे, हर जगह हॉस्पिटलों में बम फोड़े जाएंगे। ये सब बहुत होने को देखने को मिल सकता है।
सेकंड, पॉलिटिकल असैसिनेशन। ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे पहले पार्ट में देखा था कि रहमान डकैत ने पार्टी स्टार्ट करी थी जिसका विरोध में नबील गोविल थे। नबील गोविल पॉलिटिशियन, जिसकी बेटी की शादी रणवीर सिंह के साथ हुई है, और पहले पार्ट में हमने देखा है कि रणवीर सिंह और नबील गोविल के बीच डील हुई थी कि रणवीर सिंह को वो मदद करेगा लियारी पर कब्जा करने के लिए, और रणवीर सिंह उसको सपोर्ट करेगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तो हो सकता है इसमें कई प्रकार के पॉलिटिशियन का भी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्वमेंट है, उन सब का भी असैसिनेशन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मूवी का थीम क्या हो सकता है। फर्स्ट तो पावर वर्सेस जस्टिस। पावर यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई, उसका लीडर मेजर इकबाल, उजैर बलोच, चौधरी असलम, नबील गोविल, जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इन सब का कॉन्फ्लिक्ट होगा जस्टिस यानी कि अमजा अली मजारी के साथ, जो इंडियन एजेंसी के थ्रू भेजा गया है वहां पे आतंकी मंसूबों को खत्म करने के लिए, जो इंडिया के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। सेकंड, मूवी की लैंग्वेज क्या हो सकती है। मूवी की लैंग्वेज वॉयलेंस होने वाली है, डायलॉग मुंह से कम मिलने वाले हैं, गनों से ज्यादा मिलेंगे। जैसे पहली मूवी में एक्शन सीन तगड़ा देखा गया है, लेकिन सेकंड मूवी में लग रहा है कि पार्ट वन तो कुछ नहीं था, सेकंड पार्ट में एक्शन और तगड़ा होने वाला है और सीन काफी इंटेंस होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि मूवी की एंडिंग कैसे हो सकती है। रूमर्स के हिसाब से फिल्म का जो एंड होगा वो मोरल ट्विस्ट के साथ होगा, जिसमें हमजा अली मजारी यानी रणवीर सिंह सारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और आतंकी लोगों को मारेंगे, और जिसका मोरल ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने आतंकी संगठनों को, आतंकी नेताओं को मारा है। और यह भी हो सकता है कि धुरंधर पार्ट 3 भी अनाउंस हो जाए।